जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योति जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी चर्चा शुरू हो चुकी है राहु देवता और बृहस्पति देवता के चंडाल योग को लेकर। कल तक मेरी कोशिश रही मैं आपको विस्तृत रूप से जानकारी दे पाऊँ कि राहु देवता और बृहस्पति देवता की युति को चंडाल योग तो अवश्य कहा जाता है, लेकिन आपको साथ में ये समझना अति अनिवार्य है कि आपको शांति किस ग्रह की करवानी है। क्या राहु देवता बृहस्पति देव को खराब कर रहे हैं या बृहस्पति देव राहु देवता को खराब कर रहे हैं? दोनों में से जो ग्रह दूसरे ग्रह को खराब करता है उसकी ग्रह की शांति करवाकर दूसरे ग्रह को बाध्य किया जाता है उससे शुभ फलकारी होने में। बहुत सारी स्थितियां ऐसी भी प्रिय दर्शकों आपने देखी मिथुन लग्न की कुंडली तक, जहां ये चंडाल योग सदैव दोनों ग्रहों की दशा अंतरदशा में कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं देने वाला होता और आप अनायास इस वहम में घूमते रहते हैं मेरा तो जी राहु बृहस्पति अच्छा है, मेरा तो राहु बृहस्पति बुरा है और मैं इसको अच्छा कैसे करूं, हवन पूजन करवा के ही इसे अच्छा किया जा सकता है। बहुत सारी स्थितियां ऐसी होती हैं जहां पर राहु देवता की शांति नहीं, हमें बृहस्पति देव की शांति करवा करके भी राहु को और अच्छे फल देने में बाध्य करना होता है। कल तक हमने मिथुन लग्न की बात की थी प्रिय दर्शकों। मेरी कोशिश रही कि उसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको देता चला जाऊं ताकि चंडाल योग के बारे में जितने वहम, जितनी भ्रांतियां आपके दिमाग में हैं वो निकल पाएँ और आप सच के करीब आ पाएँ। आज इसी श्रृंखला को कंटिन्यू करता हुआ प्रिय दर्शकों आगे बात करते हैं कर्क लगन की कुंडली। ये कर्क लगन की इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 4 नंबर लिखा है। 4 नंबर कर्क राशि मानी जाती है जिसके स्वामी ग्रह चंद्रमा देवता माने जाते हैं। चंद्रमा देवता प्रिय दर्शकों, बृहस्पति देव ने चंद्रमा देवता ने बृहस्पति देव को क्या दिया? चंद्रमा देवता ने बृहस्पति देव को 6ठे भाव का स्वामी बनाया। रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, हाउस ऑफ कंपटीशन का मालिक बनाया और चंद्रमा देवता ने बृहस्पति देव को भाग्य का डिपार्टमेंट दिया, यानी नवम भाव का स्वामी। भाग्य का डिपार्टमेंट दिया, पिता का डिपार्टमेंट दिया, विदेश यात्रा का डिपार्टमेंट दिया, धर्म को मानने का डिपार्टमेंट दिया। तो बृहस्पति देवता की साधारण राशि अगर कुंडली के मूल त्रिकोण भाव में आ गई तो बृहस्पति देव इस लगन कुंडली में अति योग कारक ग्रह माने जाते हैं और राहु देवता चंद्रमा देवता के अति शत्रु ग्रह माने जाते हैं। आइए इसकी विस्तृत जानकारी आगे देता हूं आपको। मान लीजिए दर्शकों यही राहु और बृहस्पति कुंडली के लगन भाव में पड़े हो, यानी पहले भाव में। यहाँ बृहस्पति देव उच्च अवस्था के आ जाते हैं। कर्क राशि में बृहस्पति देवता को उच्च का गिना जाता है, लेकिन प्रिय दर्शकों राहु देवता अपने अति शत्रु चंद्रमा देवता के घर में चले गए हैं। यहाँ अगर आपका चंडाल योग बना है तो सदैव आपको शांति राहु देव की करवानी होगी, ताकि जो हंस नाम का पंच महापुरुष योग बृहस्पति के उच्च होने की वजह से बना है वो पूर्ण रूप से अपना शुभ फल देने में सक्षम हो सके। ये बात अगर आप समझ जाएंगे तो कुंडली विवेचन में बहुत बड़ा स्तंभ आप समझ लीजिए पार कर लिया। राहु देवता की अगर शांति करवाएंगे तो बृहस्पति देव अपनी दशांतरा में पूर्णतः आपको शुभ फलकारी होने में सक्षम होगा और बृहस्पति देवता भी उतने प्रतिशत आपको फल देगा जितना डिग्री वाइज उनमें बलाबल होगा। क्योंकि बहुत सारे केसेस में हम लोग देखते हैं, इतने लोगों से मिलते हैं, वो ये तो डिफाइन कर देते हैं कि सर मेरा बृहस्पति तो यहीं पड़ा है लेकिन मुझे फल नहीं मिल रहा। तो जब मैं कहता हूँ उसका बलाबल देखिए तो फिर वो बलाबल जब देखते हैं वहाँ गड़बड़ निकलती है। बृहस्पति 0 डिग्री हो गया, बृहस्पति अस्त अवस्था में हो गया, बृहस्पति 29 डिग्री पहुँच गया। किसी भी ऐसी अवस्था में बलहीन होना बृहस्पति देव का बृहस्पति के उच्च के फलों में भी बहुत बड़ी कमी ला देता है। तो यहाँ अगर आप राहु की शांति करवाएंगे तो जितनी सक्षमता बृहस्पति देवता में होगी उतने प्रतिशत आपको पॉजिटिव रिजल्ट बृहस्पति की दशांतरा में अवश्य मिलेगा।
दर्शकों, यही राहु बृहस्पति अगर कुंडली के दूसरे भाव में पड़े होंगे, दूसरे भाव में सिंह राशि के, बृहस्पति देव तो अपने कारक भाव में ही चले गए हैं प्रिय दर्शकों, लेकिन राहु देवता सूर्य देव के घर में चले गए हैं और यहाँ भी राहु देव ग्रहण अवस्था में आ जाते हैं। राहु देव सिंह राशि के पड़े होने की वजह से सदैव अपनी दशांतरा में बुरे फल ही देते मिलेंगे और बृहस्पति देव के अच्छे फल देने में भी बृहस्पति देव को रोक लगाते मिलेंगे। तो यहाँ भी दूसरे भाव में अगर राहु बृहस्पति पड़े होंगे तो सदैव राहु की शांति करवाइएगा ताकि बृहस्पति अपनी दशांतरा में पूर्ण शुभ फलकारी हो सके। दर्शकों, लेकिन स्थितियां बदल जाएंगी अगर यही राहु बृहस्पति का चंडाल योग कुंडली के चौथे भाव में लगा हुआ, यानी तुला राशि का हुआ। तुला राशि का अगर चंडाल योग बना हुआ तो यहाँ राहु देवता भी बंध जाएंगे अपना अच्छा फल देने में अपनी दशांतरा में, और बृहस्पति जो पहले ही इस लगन कुंडली के योग कारक ग्रह हैं, जो त्रिकोण के स्वामी होकर केंद्र में आए हैं, अपनी दशांतरा में पूर्ण शुभ फलदायक ही होंगे। तो यहाँ गलती से भी चंडाल योग देखकर किसी भी ग्रह की शांति मत करवाइएगा। किसी भी ग्रह की शांति करवाई हुई आपके पैसे व्यर्थ जाने का योग बना देगी। यहाँ पर सदैव दोनों का आप पाठ पूजन कर सकते हैं। बृहस्पति का रत्न पुखराज भी चौथे भाव में अगर बृहस्पति पड़े हो तो पहन सकते हैं, और जितना डिग्री वाइज इन दोनों ग्रहों में बलाबल होगा उतने प्रतिशत दोनों ग्रह पॉजिटिव फल देने में भी सक्षम अवश्य होंगे। दर्शकों, यही राहु बृहस्पति अगर कुंडली के पंचम भाव में पड़े होंगे, यहाँ प्रिय दर्शकों फिर स्थितियां बिल्कुल बदल जाएंगी। अगर कुंडली के पंचम भाव में बृहस्पति और राहु पड़े होंगे, यहाँ राहु देव को नीच की पदवी प्राप्त है। स्कॉर्पियो राशि में राहु देव नीच के कहे जाते हैं। यहाँ पर बृहस्पति अपने पंचम कारक भाव में आ गए और राहु देव नीच अवस्था में आ गए, जिसकी वजह से आपको सदैव राहु की शांति करवानी होगी ताकि बृहस्पति अपनी दशांतरा में पूर्ण शुभ फलकारी हो सके। दर्शकों, अगर राहु और बृहस्पति कुंडली के सप्तम भाव में पड़े हों, प्रिय दर्शकों पंचम भाव में राहु देव नीच के हुए थे और बृहस्पति अपने कारक भाव में आए थे, तो आपने राहु की शांति करवाकर बृहस्पति के शुभ फलों में उसे बाध्य किया था। लेकिन अब यहाँ सप्तम भाव में स्थितियां बिल्कुल उल्टी हो जाएंगी। यहाँ राहु देव अपने अति मित्र और केंद्र भाव में आए हैं जो शनिदेव का घर है, लेकिन बृहस्पति देव यहाँ नीच अवस्था के आ गए। तो यहाँ पर शांति, हवन, पूजन, पाठ, सिमरण, व्रत, आरती आपको बृहस्पति देव की करवानी होगी, क्योंकि बृहस्पति देव नीच अवस्था में आने की वजह से राहु देव को उसके अच्छे फल देने में खराब कर रहे हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग हैरान होंगे, सर ये तो कभी हमने सुना या सोचा ही नहीं। यहाँ अगर सप्तम भाव में राहु बृहस्पति पड़े होंगे तो सदैव शांति बृहस्पति देव की होगी, क्योंकि बृहस्पति देव नीच अवस्था के हैं और राहु देवता सदैव अपनी दशांतरा में अच्छे फल देने में बाध्य होंगे और बृहस्पति की दशांतरा सदैव कष्टकारी होगी। दर्शकों, स्थितियां फिर बदल जाएंगी अगर यही युति कुंडली के नवम भाव में बनी हो। नवम भाव में बनी हो, राहु देवता भी बृहस्पति देव के घर में चले गए हैं और बृहस्पति अपनी स्वयं राशि में आ गए हैं। ऐसे जातक की कुंडली हम देखते कहते हैं जी जातक तो बहुत भाग्यवान है, लेकिन राहु देवता आपके भाग्य भाव को और भाग्य लॉर्ड को खराब कर रहा है। आप एक बार राहु की शांति अवश्य करवा लीजिएगा ताकि बृहस्पति देव जो भाग्य भाव का स्वामी भाग्य भाव में ही पड़ा है आपको पूर्ण रूप से और ज़्यादा शुभ फलकारी होने में बाध्य सिद्ध हो सके। तो सदैव अगर नवम भाव में ये युति बनी होगी कर्क लगन की कुंडली में, तो आपको राहु देव की शांति करवानी होगी ताकि बृहस्पति जितना डिग्री वाइज क्षमता लेकर के बैठा है उतने शुभ फलकारी होने में सक्षम हो सके। दर्शकों, स्थितियां फिर बदल जाएंगी अगर राहु देवता और बृहस्पति देव का चंडाल योग कुंडली के दशम भाव में बना। यहाँ राहु देव अपने अति शत्रु मंगल के घर में गए हैं और बृहस्पति देवता त्रिकोण के स्वामी होकर केंद्र में और अपने मित्र के घर में गए हैं। बृहस्पति देव में
जितना डिग्री वाइज बलाबल होगा उतने प्रतिशत वो पॉजिटिव फल देने में सक्षम होंगे, और राहु देवता जितने प्रतिशत उनमें डिग्री वाइज बलाबल होगा उतने प्रतिशत नेगेटिव रिजल्ट देने में सक्षम होंगे। तो दशम भाव में मेष राशि के राहु देवता और बृहस्पति देवता पड़े हों तो आपको सदैव शांति राहु देवता की करवानी होगी, ताकि बृहस्पति अच्छा रिजल्ट देने में बाध्य हो। राहु देव की दशांतरा जब भी आएगी वो कामकाज में ऑब्स्टेकल्स, टेंशन्स, चलता चलता काम रुक जाना, काम में देरी से होना, काम में प्रॉब्लम्स आना, काम में बदलाव लाने की कोशिश करना, काम में दिक्कत परेशानियां इतनी बढ़ा देना कि काम बंद होने की कगार पे आना। लेकिन बृहस्पति देव की दशांतरा बिल्कुल इससे उल्टा करेगी। बृहस्पति देव की दशांतरा चल रही होगी तो कामकाज में वृद्धि होगी, कामकाज में नया रास्ता आमदनी का खुलेगा, कामकाज में एडिशन होने का योग बनता है। अगर आप जॉब प्रोफेशन में हैं तो तरक्की होने का योग बनता है, कंपटीशन क्लियर करके जाता है, गजटेड पोस्ट पे भी चला जाता है अगर स्टूडेंट लाइफ में हो। और बृहस्पति देव यही एडवांटेज उसे दशम भाव में बैठे होने की वजह से देते हैं। लेकिन राहु देव खराब करते हैं तो राहु की शांति करवा ली जाए, ताकि बृहस्पति देव से और ज़्यादा अच्छे फल देने में बृहस्पति देव को बाध्य किया जा सके। दर्शकों, अब स्थितियां पूर्णतः बदल जाएंगी अगर यही युति कुंडली के 11वें भाव में वृष राशि में बन गई। यहां पर राहु देव को उच्च की पदवी प्राप्त है। यहां पर बृहस्पति देव अपने कारक भाव में आए बैठे हैं, और यहां पर भी आपने दोनों ग्रहों की युति को देखकर सिर्फ ये डिफाइन कर दिया कि ये चंडाल योग है, इसकी शांति करो। यहाँ पर यही चंडाल कहे जाने वाला योग आपको पूर्णतः पॉजिटिव फल देने में सक्षम होगा। कभी भी राहु की चलती दशा अंतर्दशा आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगी, कभी भी बृहस्पति की चल रही दशा अंतरा आपको बुरा फल नहीं देगी। वो उतने प्रतिशत पॉजिटिव फल देने में सक्षम होगी जितना उनमें डिग्री वाइज बलाबल होगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों सिर्फ इतना कि सबसे पहले कुंडली विवेचन में अगर कोई योग आप देख रहे हैं तो लगन कुंडली देखिए कि लगन कुंडली कौन सी है। दूसरे नंबर पर यह देखिए कि वो योग किस भाव में बना है। तीसरे नंबर पर यह देखिए कि कौन सा ग्रह किस दूसरे ग्रह को खराब कर रहा है। क्या राहु बृहस्पति को खराब कर रहा है या बृहस्पति राहु देव को खराब कर रहा है? क्योंकि बहुत सारे केसेस में इसी लगन कुंडली में राहु देव बृहस्पति देव को खराब करेगा अगर पंचम भाव में पड़ा होगा, क्योंकि वहां पर राहु देव नीच के होते हैं। अगर कुंडली के सप्तम भाव में यही स्थिति आएगी तो उल्टा बृहस्पति देव राहु देव को खराब कर रहे होंगे अगर सप्तम भाव में ये युति बनी होगी। और अगर आपको पहली दूसरी बार ये बात ना समझ में आए तो अपने आसपास किसी विद्वान की मदद लीजिए और ये जानिए कि आपका कौन सा ग्रह किस दूसरे ग्रह को खराब कर रहा है और किस ग्रह की शांति करवाकर आपको दूसरे ग्रह को बाध्य करना है शुभ फल देने में। तो प्रिय दर्शकों, आप जैसा कि जानते हैं हमारे डेली के एपिसोड्स हम डेली यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं। आप में से बहुत सारे लोग यूट्यूब के माध्यम से भी हमसे जुड़े हुए हैं। आप कभी भी हमारा ये प्रोग्राम जो हम डेली यूट्यूब पे अपलोड करते हैं वहाँ जा कर के देख सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं और ज्ञान का चक्षु इतना खोल सकते हैं कि आपको खुद बातें समझ में आने लगें कि योग क्या होता है, युति क्या होती है और कौन सा ग्रह किसको खराब कर रहा है, कहाँ उसकी प्लेसमेंट है। ये इस विद्या के बेसिक्स हैं जिसे समझना अति अनिवार्य है। ये बेसिक्स के इस स्टेप के एक स्टेप आगे चला जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग युति को तो डिफाइन कर देते हैं दो ग्रह की देखकर, लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आ पाता कि अब ये किस भाव में बनी है, कैसे फल देने वाली है और शांति किस ग्रह की करवानी है। अगर राहु बृहस्पति दोनों इकट्ठे हैं तो सदैव राहु की शांति के पीछे भागना मूर्खता के अलावा कभी कुछ नहीं गिना जाता। अगर आप सही विवेचन करेंगे तो बहुत सारे केसेस में आपको बृहस्पति की शांति करवानी होगी ताकि राहु देवता अपनी दशांतरा में आपको पॉजिटिव फल देने में बाध्य सिद्ध हो। तो ये युति देखना अति अनिवार्य है, ये देखना अति अनिवार्य है उसकी प्लेसमेंट कहाँ है और लगन कुंडली कौन सी है। ये विवेचन के स्तंभ हैं, इन्हें साथ में पढ़ते चले जाइए, याद करते चले जाइए ताकि विद्या का बेसिक पड़ाव आप पार कर लें। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ
शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।